दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन, तेल की सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन और पश्चिम एशिया का सबसे संवेदनशील समुद्र रास्ता हॉर्मज़ स्ट्रेट। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद दावा किया जा रहा है कि हॉर्मज़ फिर से खुल जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में संकट टल गया? क्या दुनिया भर में फंसे हजारों जहाज फिर दौड़ने लगेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला है? हॉर्मज़ स्ट्रेट कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं। दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई इस रास्ते से गुजरती है। अब ईरान ने इस मार्ग पर नियंत्रण कड़ा कर दिया और युद्ध के हालात बने तो पूरी दुनिया में तेल बाजार हिल गया। अब अमेरिका ईरान समझौते में कहा गया है कि अगले 60 दिनों तक जहाज बिना अतिरिक्त शुल्क के यहाँ से गुजर सकेंगे, लेकिन तस्वीर उतनी आसान नहीं है जितनी कागज पर दिखाई दे रही है। युद्ध के दौरान समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगें अभी भी सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसी और विशेषज्ञों का मानना है समुद्री मार्ग को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने में कई सप्ताह लग सकते हैं। यानी कि समझौता हो गया है, लेकिन सामान्य स्थिति अभी दूर है। VO2 एक और बड़ा सवाल, 60 दिन के बाद का क्या? समझौते में फिलहाल बिना शुल्क आवाजाही की बात कही गई है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इस पर स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं है। ईरान लंबे समय से हॉर्मुज़ पर ज्यादा नियंत्रण की बात करता रहा है, लेकिन यदि भविष्य में इसी तरह का शुल्क या नई शर्तें लागू होती है तो वैश्विक व्यापार की लागत बढ़ सकती है। इधर शिपिंग कंपनियां भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हैं। युद्ध के बाद बीमा कंपनियों ने प्रीमियर कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसे जहाज मालिकों के लिए लागत अभी भी ज्यादा बनी हुई है। राजनीतिक समझौते के बावजूद कारोबारी दुनिया जमीन पर स्थिरता देखना चाहते हैं। VO3 अब बात भारत की। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से आता है। ऐसे में हर भारतीय की नजर इस सवाल पर है कि क्या पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा? विशेषज्ञों का मानना है इसका जवाब अभी तुरंत हाँ नहीं है। वजह यह है कि तेल कंपनियां पहले से किए गए अनुबंधों के आधार पर तेल खरीदती है। इसके अलावा युद्ध के दौरान बड़ी लागत और नए नुकसान की भरपाई भी एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए कच्चे तेल की कीमत नीचे आने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों में राहत आने में कुछ सप्ताह या कई महीने लग सकते हैं। VO4 सबसे बड़ा खतरा अभी भी बरकरार है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों और क्षेत्रीय संघर्ष जैसे कई मुद्दों पर अंतिम सहमति अभी बाकी है। इजराइल भी इस समझौते का हिस्सा नहीं है और पश्चिमी एशिया में तनाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। यानी हॉर्मुज़ के दरवाजे खुलने की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन यह रास्ता अभी भी जोखिमों से भरा हुआ है। दुनिया राहत की उम्मीद कर रही है, बाजार खुश है, लेकिन असली परीक्षा अगले 60 दिनों में होगी। यही तय करेगा कि तेल की दुनिया में स्थिरता लौटेगी या फिर संकट की नई लहर उठेगी। लास्ट व्यू, फिलहाल दुनिया इंतजार में है, जहाज इंतजार में है, बाजार इंतजार में है और भारत का आम आदमी भी इंतजार में है। क्या हॉर्मुज़ का रास्ता खुलने के साथ उनकी जेब पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा या नहीं?